नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के साथ आज सिद्धांत शेयर करना चाहता हूं पुण्य का। कि आप सभी भारत में रहते हैं तो पुण्य और पाप के बारे में ज़रूर विचार करते होंगे कि किसी के साथ कुछ बुरा ना करें। हमें हमारे जीवन के अंदर कुछ बुरा हो सकता है कि उसकी वजह से मिले, उसको आप पाप कहते होंगे। और किसी के साथ कुछ अच्छा करें, कुछ निस्वार्थ भाव से भी अगर आप करते हैं तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपका जीवन और अच्छा होगा। इसको आप पुण्य कहते हैं। लेकिन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि सबसे बड़ा कौन सा पुण्य है जिसका हमें बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा। यद्यपि इसके अंदर स्वार्थ है कि हम अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पुण्य जिसका आप अगर रोजाना उपयोग करें तो आप खुद बहुत ही खुश रहेंगे, आपका मन बहुत ही तरोताज़ा रहेगा, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका खुद का जो माइंड है, बॉडी है, आपका परिवार है, आप जहाँ पर काम धंधा करते हो वो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। और यहाँ तक कि आपका जो काम है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा कौन सा पुण्य है जो सबसे बड़ा पुण्य है? तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब जो है वो हमने आज सुबह ही मेरे एक बहुत ही जिगरी साथी है डॉक्टर कन्हैया, उनका कॉल आया था तो हमने एक डिस्कशन किया कि ऐसा कौन सा पुण्य हो सकता है जो कि सबसे उत्तम कैटेगरी का माना जाए। तो उसके अंदर चर्चा चली और निष्कर्ष ये निकला कि आनंद आनंद एक ऐसा पुण्य है जो सभी प्रकार के पुण्यों से ऊपर है। अगर आप अपने जीवन में आनंद लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनते हैं। आप अगर अपने जीवन के अंदर आनंद लेवें, लोग ये भी एक सवाल करते हैं इसमें कि साहब किस बात का आनंद, यहाँ तो बड़ी कठिनाई है, बहुत सारी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियों के बीच में किस बात का आनंद लूं मैं? तो आपको ये जीवन मिला। पहली सबसे बड़ी बात यह कि आपको जीवन मिला, जिस जीवन के अंदर आपने एक इंसान का रूप धारण किया, जिस जीवन के अंदर आपके इतने सारे सेंसर हैं, आपका जो इंसानी जो शरीर है उस दुनिया की सबसे बड़ी या कॉम्प्लेक्स ऐसी मशीनरी है जो बहुत ही शानदार काम करती है, कम से कम खर्चे में काम करती है और बड़ा ही शानदार काम करती है। आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हो, आप आनंद को भी महसूस कर सकते हो। इस वजह से आपको आनंद में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये धरती मिली, आपको आसमान मिला, आपको हवा मिली, आपको पानी मिला, आपको जीवन देने वाले माता पिता मिले, आपको आपका जो पूरा संसार मिला, आपकी फैमिली मिली, आपका सहयोगी मिले, आपको ऐसा शानदार काम धंधा मिला, आपको ये देश भी मिला। इन सब बातों में एक बहुत ही शानदार सच्चाई है, वो ये है कि आप यकीनन एक स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हो। अगर आप उसको उस नज़रिए से देखो तो आपको इन सभी बातों का पुण्य लेना चाहिए। और वो जो पुण्य है वो एक ही बात से मिलता है, वो मिलता है आनंद से। अगर आप आनंद लेते हो, अगर सुबह उठकर अगर आप कहीं पर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप जिम जाते हो और वहाँ पर आनंद के साथ में जिम जा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान वहाँ पर लगेगा, आपसे वो जिम बहुत ही शानदार तरीके से होगी। अगर आप सुबह उठकर बैडमिंटन खेलने जाते हो और आनंद लेते हो तो आप यकीन मानिए कि आपका वो गेम है वो बहुत ही शानदार आउटपुट देगा। उसके बाद जो कुछ भी आप अगर काम करते हो, आप अगर वो उस काम में आनंद लेने लग गए तो वो काम आपसे बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो काम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल में भी बताया कि जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार जो होते हैं जो कि घड़ा बनाते हैं कुम्हार, तो वो दो प्रकार के कुम्हार है। एक तो आनंद के साथ घड़ा बना रहे हैं, वो उसमें खोया हुआ है, उसको आनंद आ रहा है, उसको मजे आ रहे हैं कि हाँ मैं आज बहुत ही शानदार घड़ा बना दूंगा, इसमें इस प्रकार की आकृति बनाऊंगा, इतना सुंदर घड़ा बनाऊंगा। और दूसरा जो कुम्हार है वो अपनी परेशानियों के साथ में घड़ा बना रहा है। उसको जब परेशानियां हैं, उसको ये है कि मेरे को ये भी परेशानियां है, रुपये पैसे की परेशानी है, घर परिवार की परेशानी है, बहुत सारी परेशानी, उसका ध्यान उन सब परेशानियों पे है। यद्यपि परेशानियां दूसरे को भी होगी, लेकिन जब वो घड़ा बना रहा है तो वो आनंद के साथ बना रहा है। वो उसके अंदर जो
आनंद लेता हुआ अगर वो घड़ा बना रहा है तो आप यकीन मानिए कि दोनों में से किसका घड़ा अच्छा बनेगा। जो आनंद ले रहा है उसका घड़ा अच्छा बनेगा, वो जल्दी बनाएगा, उसका वो वक्त जो है वो बहुत ही शानदार वक्त होगा। तो आनंद अगर आप लेते हो तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य करते हो, आप सबसे बड़े पुण्य के भागीदार बनते हो। मेरा यही विचार था कि आप अपने जीवन में खुश रहें, आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ में खुश रहना सीखें। आप अपने आप को एक ब्लेस्ड इंसान, एक सौभाग्यशाली इंसान समझना स्टार्ट करें, ताकि आपके अंदर एक नई विचारों का, नए ऊर्जा का, एक पॉजिटिविटी का संचार होगा और आपका जीवन जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से सुखद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसी सबसे बड़े पुण्य यानी आनंद का अनुभूति करोगे। इसी उम्मीद और इसी भावनाओं के साथ में आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी जो पॉइंट्स है आपको अच्छा लगा, कोई भी बात अच्छी लगी, तो इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी बातों को कमेंट के अंदर हमें ज़रूर पहुंचाएं। सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ में जिनके साथ आप खुशियां मनाते हो, और आपके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर इसको लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।